आज के कुछ सीन्स इस तरह से हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आयानू, वेलकम। आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत सी जगह, और जाने के लिए ट्रेन तो लेनी पड़ेगी। तो हम पहुंच गए ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन के आते ही हम बैठ गए ट्रेन में, ताकि हम जल्दी से भी अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच सके और मैं आपको एक खूबसूरत सी जगह दिखा सकूं। Bostancı. तो जी, इस तस्वीर से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज हम कौन सी जगह पर मौजूद हैं। अगर किसी ने गेस कर लिया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, हम मौजूद है तकसीम स्क्वायर में, जिसको तकसीम स्क्वायर भी बोला जाता है। और यहाँ पर मैं आज आपको सबसे पहले दिखाने वाली हूँ अरब जामे, यानी कि मस्जिद। और ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है, और आप देख सकते हैं कि इस कदर खूबसूरत सी मस्जिद है। इसके इंटीरियर की तरफ देखें तो लकड़ी से भी काम हुआ है, और बहुत सी खूबसूरत और नफीस कारपेट बिछे हुए हैं। और ऊपर वाली मंजिल भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर ख़वातीन भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम भी पहले नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है जी वुमेंस प्रेयर एरिया। और अभी इंशाल्लाह हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर हम इंशाल्लाह ये थोड़ा सा टॉक्सिम स्क्वायर घूमेंगे एंड देन हम उसके वहाँ जाएंगे ग्लाटा टावर। तो लेट्स ऑफर ज़ोहर प्रेयर फर्स्ट, देन हम जाएंगे ग्लाटा टावर। तो ये मॉस्क बनी हुई है खूबसूरत। मस्जिद का इंटीरियर है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि तकसीम स्क्वायर को तकसीम स्क्वायर इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर बहुत सी रोड्स आकर लगती हैं, और यहाँ से बहुत सी रोड्स मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ रुख की तरफ जाती हैं, इसलिए इसको तकसीम स्क्वायर भी बोला जाता है। मैंने सोचा मस्जिद के साथ साथ आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि इसको तकसीम स्क्वायर क्यों बोला जाता है। नमाज पढ़ लेने के बाद हम जी इस्तक़लाल स्ट्रीट पर पहुंच गए हैं, और इस्तक़लाल स्ट्रीट भी एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्मों के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आपको बार्स हैं, यहाँ पर बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं, हर किस्म के लोगों के लिए है। और यहाँ पर स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आपको सिट्टा यानी भुट्टा मिल सकता है, और भी कई तरह के स्ट्रीट फूड मिल सकते हैं। तो ये है वो सीन जो हम ड्रामों में अक्सर देख रहे होते हैं कि बस लोग चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं इस्तांबुल की गलियों में। तो ये वही सीन है। आजकल फॉरेनर्स ज़्यादा हैं क्योंकि आजकल टूरिस्ट सीज़न है। जब भी आप टॉक्सिम स्केयर जाएं तो आपको वहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि वहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी सी जगह हैं, चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। ये ट्राम बहुत हिस्टोरिक है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, और बहुत ही पुरानी है। तकरीबन ये 150 साल से ज़्यादा पुरानी है। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, इसके साथ तस्वीर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं जो कि आप देख सकते हो। सबसे पहले आया ट्रायडिया चर्च है मौजूद। क्रिश्चियंस के लिए ये बहुत ही होली प्लेस है, वो यहाँ पर जाते हैं, या तो इसको एज अ म्यूजियम विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर वो वर्शिप के तौर पे भी जा सकते हैं, यहाँ पर जाकर वो इबादत कर सकते हैं। इनकी इबादत का दिन मोस्टली संडे होता है, और इतवार के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अगर आप इसको टूरिस्ट के तौर पर देखना चाहें तो संडे के बजाय किसी और दिनों में जाएं, ताकि आप इसको देख सकें। संडे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा, और आई डोंट थिंक सो कि वो अलाउ भी करेंगे आपको देखना। दूसरी जगह जो यहाँ पर है वो है चिचिक पैसाजी, यानी कि फ्लावर पैसेज, और ये भी काफ़ी पुरानी जगह है। ये बिल्कुल एक छोटी सी तंग सी गली है, और फ्लावर पैसेज के नाम से ये मशहूर है। ये भी एक हिस्टोरिक प्लेस है, कुछ साल पुरानी है, कुछ 100 साल या कुछ साल पुरानी है। और अभी तो फिलहाल ये एक रेस्टोरेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर जा सकते हैं और पिक्चर्स भी बनवा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इसका इंटीरियर है, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है इर्द गिर्द, और बहुत ही कमाल की पिक्चर्स आती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है चेजियार स्ट्रीट। और चेजियार स्ट्रीट ये भी एक तंग सी गलियां हैं, छोटे छोटे नीचे की तरफ जाती हैं, और बहुत ही साफ सुथरी गलियां, मुझे सफाई इनकी बहुत पसंद आई है। और इन गलियों में भी आप पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि आप जब भी कहीं जाते हो घूमने के लिए तो आपको ये होता है कि हमारी पिक्चर्स बहुत अच्छी आए, ताकि मेमोरीज के तौर पर आप इनको बाद में देख सकें, संभाल सकें, और बाद में यादें ताज़ा कर सकें। तो ये स्ट्रीट भी बहुत ही इनकी एक टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पे भी आप जा सकते हो। साइड पर हर जगह बहुत छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं, तो जब भी आपको भूख लगे तो आप इनका जो मशहूर खाने हैं आप इनके खाने भी खा सकते हैं।
और मौसम बहुत ही अच्छा है और थोड़ी सी गर्मी भी है। और नेक्स्ट जो है वो एक मस्जिद चर्च टक्सिन, और ये है जी सेंट एंटोनी चर्च, और ये भी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक चर्च है। इसका मुझे इस तरह से अंदाज़ा हुआ कि जब मैंने इसको विज़िट किया तब भी यहाँ पर रश था, और जो टूरिस्ट थे वो ग्रुप्स के तौर पर भी आए हुए थे। तो आपको पता है कि तुर्की में बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पर आपको टाइमिंग्स का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो इस चर्च की ओपनिंग और क्लोज टाइमिंग है उसका आपने ध्यान रखना है। और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप संडे को मत जाएं, क्योंकि संडे को उनकी इबादत का दिन होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा। तो यहाँ पर आप इसके इंटीरियर देख सकते हो कि इन्होंने अपनी जो इबादत गाह है उसको अपने लिहाज से डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ इनकी पेंटिंग्स भी नज़र आती हैं, और यकीनन यहाँ पर इनकी पुरानी कोई ना कोई हिस्ट्री मौजूद है, और जिसको आप पढ़ सकते हैं पहले से। अगर आपने पहले पढ़ा हो जगह के बारे में तो आपको उस जगह का जो है ना नॉलेज ज़्यादा रहता है। यहाँ पर साइड पर चर्च के अंदर ही थोड़ी सी शॉपिंग की जगह भी बनी हुई थी, जो जहाँ पर ये अपनी कैंडल्स वगैरह सेल कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर है गलाता एक हाउस, एक म्यूजियम है, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। और इस म्यूजियम के अंदर बहुत ही जो हिस्टोरिक चीज़ें मौजूद हैं, और जब आप इसके अंदर जाते हो तो आपको इस तरह से यहाँ पर एंटर होते ही ये एक वज़ू करने की जगह मिलती है, और यहाँ पर आपको जो है ना सूफी जो दरवेश है इनका भी ये देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गर्मियों और सर्दियों की टाइमिंग्स अलग है, और ये मंडे को क्लोज होता है। और यहाँ पर जो इसकी फीस है वो 14 लीरा है, और यहाँ पर आप इसको देखो तो ये पुराना कुछ तारीखी कुरान मजीद पड़ा हुआ है, और कुछ इनके सुल्तान वगैरह हैं, उनकी कैप्स बुक्स और कुछ इस तरह से चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे इनकी दरवेश की परफॉर्मेंस भी होती है, अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। वैसे तो वो कोनिया में भी होती है लेकिन यहाँ पर भी होती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर जगह है वो है कमांडो स्टेयर्स। आप इन स्टेयर्स के ज़रिए भी जा सकते हैं, बस सीढ़ियाँ सी हैं, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। चढ़ते वक्त थोड़ी सी आपको थकावट महसूस होती है, लेकिन जब आप कहीं जाते हो तो आपको दिल करता है कि आप सारी जगह घूमो, कोई भी जगह ना रहता कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। तो बस आप स्टेयर्स ऐसे चढ़ते जाओ, ऐसे बस स्टेयर्स ही हैं, आप देख सकते हैं। और आसमान देखा आपने माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो रहा है। इस्तांबुल की रौनकें यही है, और ये है बॉस्फोरस ब्रिज, जो कि इस्तांबुल के एशियन साइड और यूरोपियन साइड को अलग करता है, उनको कनेक्ट भी करता है। रात के वक्त टॉक्सिम स्क्वायर पर रौनकें भर जाती हैं, और आपको मज़ीद मज़ा आता है। यहाँ पर खाने की भी बहुत सी वैरायटी मौजूद है, और आपको हर किस्म का खाना मिल खाना भी खा सकते हैं। और अगर आप उनको ये बताओ कि आप पाकिस्तानी और स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप स्पाइसी भी खा सकते हो। तो यही थी आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़।